हमारा बच्चा सुबह ठीक ठाक आया, गाड़ी में बैठ के आ रहा था। गाड़ी में बैठ के आने के बाद में यहाँ पे बता रहे कि उसने सिर बाहर निकाला पोल से। उसको वोमिटिंग बता रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक था लड़का। मैंने बस लगाई, मुझे क्या पता था ये सेफ बस है। मैंने तो बहन के भरोसे भी नहीं छोड़ा इसे, क्या कर दिया मैंने। आती है क्योंकि मानक में भी ये कहा जाता है कि स्कूल बस में जब छोटे बच्चों के साथ होंगे तो इस दौरान उस स्कूल के अंदर कोई टीचर भी उनके साथ होगा, लेकिन शुरुआती जांच में जो पता चल रहा है कोई टीचर साथ में नहीं था, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ। में जो ड्राइवर है उसको हम लोग लगे हुए हैं तलाश करने के लिए, और अन्य जो भी लोग थे कुछ लोगों को इसमें मामले में हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ इसमें की जा रही है। बाकी परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। द्वारा एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उसमें हमारे टेक्निकल आरआई और एयर वर्सन रिपोर्ट बनाते हैं, तो बिल्कुल रिपोर्ट बनाई जाएगी दुर्घटना किस कारण। गाजियाबाद के अभिनव की मौत हादसे हुई या लापरवाही से, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन जिस बस में यह हादसा हुआ उस बस की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि अभिनव की मौत महज एक हादसा नहीं हो सकता। देखिए अभिनव की मौत का सबसे बड़ा खुलासा। ये गाजियाबाद के मोदी नगर के दयावती मोदी पब्लिक स्कूल की उसी खूनी बस की तस्वीर है जिसने 11 साल के अभिनव की जान ले ली। अभिनव की मौत कैसे हुई ये अभी पहेली बनी हुई है, लेकिन यही वो बस है जिसमें अभिनव की मौत के राज छुपे हैं। सबसे पहले इस खूनी बस की वो जगह दिखाते हैं जहां अभिनव बैठकर स्कूल में भविष्य गढ़ने जा रहा था। इसी सीट पर अभिनव बैठा हुआ था। इस सीट के चारों ओर खून ही खून दिख रहा है। इस खून के धब्बों से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी मौत कितनी दर्दनाक हुई होगी। जिस सीट पर अभिनव बैठा हुआ था वो सीट बस के बीच वाले हिस्से में है। हादसे के बाद पूरी सीट खून से लथपथ है। अभिनव का ब्लू कलर का स्कूल बैग उसी सीट पर है। ये तस्वीर हादसे के ठीक बाद की है। इस बस के बाहर की तस्वीर भी देखिए। जिस सीट पर अभिनव बैठा हुआ था उसके बाहर भी खून की लकीरें खींची हुई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक हुआ होगा। बस की सीट और खिड़की पर बाहर से लगे 3 लोहे के रॉड से अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 साल का बच्चा अपना सिर खिड़की से बाहर कैसे कर सकता है, क्योंकि स्कूल वालों का कहना है कि उसने अपना सिर बाहर किया था, जिसके कारण उसका सिर खंबे से टकराया और यह हादसा हुआ। नहीं होनी थी, वो बिल्कुल हंस रहा था। स्कूल वालों के दावे जो भी हों, लेकिन इस तस्वीर से एक बात तो साफ है कि बच्चा सीट पर बैठकर या फिर खड़े होकर सिर बाहर नहीं निकाल सकता है। हो सकता है कि जिस सीट पर अभिनव बैठा था उस सीट पर खड़ा होकर सिर बाहर निकाला हो, लेकिन अगर बच्चा ऐसा कर भी रहा था तो बस में सवार ड्राइवर और कंडक्टर कहाँ थे? स्कूल का कोई स्टाफ बस में क्यों नहीं था? अगर स्कूल स्टाफ बस में था तो बच्चे को क्यों नहीं रोका? अगर बच्चे की तबीयत खराब थी और वो उल्टी करना चाहता था तो बस क्यों नहीं रोकी गई? सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी खंबा सड़क किनारे एक नियत दूरी पर होता है, ऐसे में बस खंबे तक कैसे पहुंच गई? क्या ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहा था? तमाम सवाल हैं
जिससे साफ जाहिर है कि स्कूल बस की लापरवाही अभिनव की जिंदगी पर भारी पड़ गई। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस लापरवाही से जिस परिवार का 11 साल का चिराग बुझ गया, उसको इंसाफ कैसे मिलेगा। गाजियाबाद से अमित राणा, न्यूज़ 18। गाजियाबाद में हुए इस हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। हादसे पर दुख जताते हुए सीएम योगी ने डीएम को जांच के आदेश दिए हैं और जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। और चलिए सीधे आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं, जहां पे हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है और साथ ही साथ डीएम से इस पूरे मामले में रिपोर्ट देने को कहा है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये वाकया हुआ और एक 11 साल का मासूम जो कि सुबह अपने घर से निकला था एक स्कूल जाने के लिए, उसकी माँ इस बात के इंतजार में थी कि दोपहर के समय उसका लाडला उसके घर पे आएगा, लेकिन उसकी मौत की खबर आती है। उसके बाद से ही घर में मातम पसर जाता है और तमाम ऐसी बातें होती हैं। बावजूद उसके जब इस बारे में गाजियाबाद के जिलाधिकारी से बात करने की कोशिश की जाती है न्यूज़ 18 की टीम की तरफ से, तो गाजियाबाद के जो जिलाधिकारी हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस बात को जवाब भी दे पाए। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर मिल रही है गाजियाबाद से, ये भी आपको बता देते हैं। अभिनव की मौत का मामला, गाजियाबाद के डीएम ने मामले पर चुप्पी साधी हुई है। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। डीएम राकेश सिंह ने घटना पर चुप्पी साधी है और मीडिया के सामने आने से बचते दिखे हैं डीएम राकेश सिंह। सीएम योगी ने डीएम को जांच कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं और हमारे सहयोगी अमित मौजूद हैं, लगातार वो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अमित, क्योंकि पहले इस पूरे मामले पर सीएम योगी ने संज्ञान ले लिया और अब डीएम से जब सवाल किया जा रहा है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, तो पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। चांदनी, आपको बताना चाहूंगा खुद मुख्यमंत्री इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं। बावजूद उसके गाजियाबाद के जो जिलाधिकारी हैं राकेश कुमार सिंह, उनसे 4 बार हमारी न्यूज़ 18 की टीम ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई वाजिब जवाब नहीं है और उस बात को मना करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवालिया का निशान खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं गाजियाबाद प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है, जिसको छुपाने की कोशिश राकेश कुमार सिंह की तरफ से की जा रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर खुद मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को कहीं ना कहीं सचाता है कि हाँ, कि बिल्कुल अमित, और अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में कैसे कार्रवाई की जाती है आगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि 11 साल के मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही की वजह से एक परिवार ने अपने 11 साल के मासूम को खो दिया है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं उसका पूरी तरीके से यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में यहाँ पर जो नियम कानून लिखे गए हैं उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से परिजनों में गुस्सा है, किस तरीके से नाराजगी है। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। और आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।